देखिए, एडवर्टाइजिंग की यूनिट फर्स्ट में एक क्वेश्चन और आता है कि रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर सबसे पहले करते हैं, फिर हम लोग सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग से एडवांटेज ये मिलता है कि हम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग आपका किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स और सर्विसेज को बढ़ा पाते हैं। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट के सेल्स और सर्विसेज को इन्हेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि कंजम्पशन को मोटिवेट करता है, कंजम्पशन को प्रेरित करता है। मतलब एडवर्टाइजिंग की हेल्प से कंजम्पशन बढ़ती है हमारी इकॉनमी में। तो जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगी, इसमें जो मैं भी बता रहा हूँ आप इनके पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। एडवर्टाइजिंग से होता क्या है कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है सो दैट कि वो ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो जब ज़्यादा चीज़ों को लोग कंज्यूम करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो उससे डेफिनेटली एक फ़ायदा ये होता है कि लोग उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। और जब डिमांड आती है तो एक चीज़ और होती है कि लोग उसका फीडबैक देते हैं। मार्केटर्स भी फीडबैक लेते हैं कि कैसा बना है, कैसा है, क्या क्या क्वालिटी है। तो उससे क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी होता है प्रोडक्ट में। लोग नए नए चीज़ों को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले लोग लकड़ी के चूल्हे से, कोयले से खाना पकाते थे घरों में। बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 70 साल पहले, 60-70 साल पहले, 80 साल पहले लगभग सभी घरों में अंगीठी और चूल्हे का इस्तेमाल होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया तो उसको प्रमोट किया, विज्ञापन किए गए, एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होने लगा। फिर उसके बाद एक सेकंड चीज़ ये हुई, केरोसिन स्टोव्स आ गए। वो भी पहले से चल रहे थे, उसके बारे में लोगों को बताया गया कि नहीं आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ ये हुई कि माइक्रो ओवन आ गए कि उसका इस्तेमाल करके भी वो, यानी ये सब प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे पता चला था, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। फिर इंडक्शन आ गया, ठीक है। तो ये सब नए नई चीज़ें जो आती हैं इसके बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? कोई घर में आके क्या हमें डेमोस्ट्रेट करता है कि आके बताता है कि ये इंडक्शन आया है, ये माइक्रो ओवन आया है, इसका इस्तेमाल करिए। एडवर्टीजमेंट से इस चीज़ के बारे में हमें पता चलती है। तो हम उनको चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये आसान है, इससे खाना और आसानी से पक जाएगा। इंडक्शन का इस्तेमाल करके बिना कुकिंग, मतलब बिना आग के और किफ़ायती दाम पे हम खाना पका सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। इस्तेमाल किया, अच्छा लगा तो हमने वर्ड ऑफ माउथ भी किया लोगों को और दूसरे लोगों को रेकमेंड किया। तो एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, हमारी लाइफ आसान बनती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। हमने सफाई करने के लिए देखा, वैक्यूम क्लीनर यूरेका फोर्ब्स प्रमोट करता है। उन्होंने तो डोर टू डोर सेलिंग भी करी है काफ़ी एग्रेसिवली, और पर्सनल सेलिंग में बहुत फोकस रहता है उनका। यूरेका फोर्ब एक ऐसी कंपनी है जो पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा फोकस करती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और डेमोस्ट्रेट करने की ज़रूरत है। वो एडवर्टीजमेंट से उससे काम नहीं चलेगा, उसमें पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, महंगा था उस समय जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में। तो लोगों को उसके बारे में बताने के लिए सामने जाके, तो क्या करते थे, जो पॉश एरिया होते थे जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती थी, वहाँ पे जाके पर्सनली डेमोस्ट्रेट करते थे। तो इस तरह से जब हम एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं, मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, कंजम्पशन बढ़ता है। और जब कंजम्पशन बढ़ता है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो और प्रोड्यूस करते हैं। जब और प्रोड्यूस करते हैं तो नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, लोगों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, नए प्लांट लगाए जाते हैं। जब नए प्लांट लगाए जाते हैं तो और ज़्यादा इकॉनमी में बूस्ट आता है, तो ग्रोथ आ जाती है। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ चलने लगती है, प्रॉस्पेरिटी फैलती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है लोगों का, ठीक है। सोशल स्टेटस बढ़ता है कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप खरीद लिया है, कंप्यूटर खरीद लिया उन्होंने, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग देखा देखी करते हैं, एडवर्टीजमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, इस चीज़ का विज्ञापन आया, सब उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग से सोशल और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होता है सोसाइटी का। ये पॉइंट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एथिक्स एंड ट्रस्ट इन इंडियन एडवर्टाइजिंग। देखिए, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है कि इसमें जो मार्केटर्स हो रहे होते हैं वो अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में तो लार्ज पब्लिक को बता रहे होते हैं। तो अगर इस बताने की प्रक्रिया में वो एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, वो अगर सही चीज़ नहीं बताएंगे, वो अगर मिसगाइड करने लगेंगे, लोगों को गुमराह करने लगेंगे, गलत पॉइंट्स बताने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, फिर
हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा, हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उससे। अगर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एथिक्स को फॉलो करेगी, सही चीज़ कम्युनिकेट करेगी, तो उससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है, लोग भरोसा कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम लोग मिस सेलिंग एड दिखाने लगे तो लोग फिर एडवर्टीज़मेंट पर भरोसा ही नहीं करेंगे, तो वो पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट में एथिक्स का और ऑनेस्टी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है।